वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टर ट्रेडर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस सेक्शन और इंडिकेटर को, दोनों को हम बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें काम करती है कि नहीं काम करती। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात आता है कि प्राइस सेक्शन। देखिए प्राइस सेक्शन होता क्या है। प्राइस सेक्शन होता है लेवल पर टप्पा खा के ऊपर जाना, यानी कि उस लेवल पर रेस्पेक्ट देना, उसके बाद जो है ना प्राइस जो है ना ऊपर जाना। ठीक है, तो थोड़ा मैं डेमो करके बता देता हूँ प्राइस सेक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। ठीक है, प्राइस ये पहले क्या हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, बार बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके प्राइस जो है ना यहाँ पर ऊपर हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जोरदार बाइंग आया था, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, तो दो प्रकार का ब्रेकआउट होता है, या फिर डायरेक्ट प्राइस एक्शन बना कर ब्रेकआउट दे या फिर वहाँ पर कंसोलिडेशन दे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आता है इसमें प्राइस। ये कहाँ था, ये रेजिस्टेंस था, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था ये लेवल। अब यहाँ पर जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा तो ये कैसे काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, साथ ही साथ जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए, यदि आपने ये हमारा वीडियो देखा नहीं होगा, क्लोजिंग प्राइस के इंपॉर्टेंस को समझिए, तो इसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें पता चल जाएगा कैसे क्लोजिंग प्राइस जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रिवर्सल कैंडल बनेगा, देखिए जब कभी भी प्राइस जो है ना क्लोजिंग प्राइस के पास जाता है, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को हैमर कैंडल देखने को मिलेगा, या फिर मॉर्निंग स्टार, या फिर कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा। ये कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल। कहाँ पर बना, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पर ये सपोर्ट बना, यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला ये लेवल तक। ठीक है, यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेशन किया। देखिए कंसोलिडेशन क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं, यदि आप पुराना चार्ट को देखें तो यहाँ से देख सकते हैं प्राइस जो है ना नीचे आया था। प्राइस जब भी यहाँ से नीचे आया था तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, ये प्राइस एक्शन बना था यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है ना यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेस किया था। तो मेन मोमेंटम कहाँ से आया, इसको टेस्ट किया, उसके बाद मोमेंटम आया। ठीक है, 41,000 के लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक करके टेस्ट किया। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर ब्रेक कर दे कि जैसे इस लेवल को ब्रेक कर दे, टेस्ट करे, उसके बाद जाए, तो ये मोमेंटम होता है। दो मोमेंटम, ये दो मोमेंटम होता है, दोनों का एक मोमेंटम होना चाहिए प्राइस में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर काम किया, यहाँ पर काम किया। अब बात आती है इंडिकेटर की। इंडिकेटर हमारा कौन सा है, 200 EMA। देखिए 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ये देखिए आया कि नहीं, ये जो मूविंग एवरेज है ये काम किया कि नहीं। देखिए ये जो रजिस्टेंस हुआ करता था, ये सपोर्ट बना। यहाँ पर कौन सा कैंडल है, ये है मूविंग एवरेज 200 का, काम किया। देखिए वही हॉरिजॉन्टल लाइन भी काम किया, वही इंडिकेटर भी काम किया। और मोमेंटम देखिए यहाँ पर कहाँ पर बना, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद टेस्ट किया, उसके बाद जो है मोमेंटम देखने को मिला 600 तक, 400 से 600 तक। देखिए अब इसको बैक टेस्टिंग करते हैं नीचे की तरफ कि धीरे धीरे क्यों गया। ठीक है, अब बताता हूँ आप लोगों को इसका सीक्रेट। सारा खेल जो है ना बैक टेस्टिंग नीचे का है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का खेल है सारा, जो है ना मार्केट जो है ना आपका लेफ्ट हैंड का खेल है। चलिए आप लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर धीरे धीरे नीचे क्यों आया। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ से ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ठीक है, इस लेवल को मार्क कर देते हैं ये, और यहाँ पर ये देखिए जब भी प्राइस गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अपने आप में वो रेजिस्टेंस होता है। ये कौन सा 660 का लेवल है ये, और ये 400 का लेवल, ये जो लेवल है ये 400 का लेवल है, 430 का लेवल है। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट ले चलते हैं, और डायरेक्ट लेने पर देखिए आप लोगों को समझ में आएगा कि जब भी प्राइस ना एक लेवल को ब्रेक करना रहेगा तो वहाँ पर धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टेंस है 430 में, और 660 तक जो है ना प्राइस जो है धीरे धीरे ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टेंस है। जैसे उसको ब्रेक करेगा तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगा, और एक नए बायर जो है ना अपना पोजीशन काटेंगे, जो सेल किए हैं अपना पोजीशन काटेंगे, और प्राइस जो है ना ब्रेकआउट लेवल पर आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पर धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, प्राइस को समझिए कि प्राइस को देखने का तरीका जो है ना सबका अलग अलग होता है। तो ये हो गया प्राइस सेक्शन का तरीका। साथ ही साथ इंडिकेटर ने भी यहाँ पर काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर ने अच्छे से वर्क किया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर कैसे काम करता है और प्राइस कैसे काम करता है। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पर हमारा पिवट पॉइंट, उसको भी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाते हैं।
सबका पता होना चाहिए, फिबोनाची भी लगा सकते हैं। तो देखिए प्राइस आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव प्लेयर और रिएक्टिव प्लेयर, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट कब स्टार्ट होगा, R1 के ऊपर स्टार्ट होगा। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, इसको टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, एक क्लोजिंग प्राइस तक दिया, क्योंकि ये पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये सपोर्ट का काम किया। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिव सेलर्स थे ना, रेस्पॉन्सिव सेलर्स ने प्राइस को सेल किया। क्यों सेल किया? क्योंकि प्राइस जो है ना इसके नीचे आया, उसके लिए यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर बाइंग आया, 200 का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट बना, ठीक है। फिर जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो कौन आएगा यहाँ पर? इंसेंटिव बायर, यानी जो प्राइस को महंगे में खरीदने को तैयार रहते हैं वो प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव लेंगे, क्योंकि ये R1 के ऊपर जाता है। फिर कहाँ पर जाएगा? ये R2 पर गया। तो देखिए इंडिकेटर भी बता रहा है और प्राइस एक्शन भी बता रहा है, यानी कि दोनों वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब है दोनों चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंट्री मिला, या देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, यहाँ से टेस्ट किया, उसके बाद प्राइस एक्शन बना, यानी कि इसको R1 को सपोर्ट, जो रजिस्टेंस बना था सपोर्ट बन के ऊपर गया, R2 तक गया, यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। अब बात आती है इसमें ये है कि देखिए इंडिकेटर भी काम किया और प्राइस भी काम किया। अब मैं बोला दो प्रकार का ब्रेकआउट होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये प्राइस एक्शन बना कर ऊपर गया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन करके जाना चाहिए तो प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, और यदि प्राइस जो सीधा जा रहा है तो वो प्राइस एक्शन बनाते बनाते जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए कि प्राइस जो है ना ये ऐसे करेगी ही, जिस लेवल को ब्रेक करेगा वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा अपोजिट में, यदि डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा तो। यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो करेक्शन पॉइंट है, इसमें रेड कैंडल बनेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइस एक्शन भी काम करता है, इंडिकेटर भी काम करता है। देखिए आपको बस समझ में आना चाहिए चीज़ें, आपको किस पर बिलीव हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी चीज़ में। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जीरोधा के चार्ट में देखें, चाहे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखें, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यही मकसद है मेरा आज का समझाने का कि कैसे आपको प्राइस एक्शन को समझना है, इंडिकेटर को समझना है। तो सारी चीज़ें काम करती हैं, खेल आपका ही है कि आप इसमें काम करना चाहते हैं या नहीं, आपको बिलीव होता है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को। आगे आप लोगों को इस चैनल को कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।